श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि मोह आसक्ति क्या है, ऐषणाएं क्या है और कितने प्रकार की होती हैं, इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए और मोह आसक्ति दूर करने के लिए हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। इस संसार में जिसे भी हम अपना मानने लगते हैं उससे हमें मोह हो जाता है, फिर उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। हमें किसी से ज्यादा तो किसी से कम मोह हो सकता है। मोह किसी से भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, जगह या परिस्थिति से, और मोहवश हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। उसके छूटने पर हम दुखी हो जाते हैं, रोते हैं और उसके मिलने पर सुख अनुभव करते हैं। यही बंधन है। जब किसी अपने को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है या अपने किसी स्वार्थ पर चोट आती है तो हमारे मन को बड़ा कष्ट होता है। मन शांति भंग हो जाती है, अंदर ही अंदर बड़ी मानसिक पीड़ा अनुभव होती है। यही माया है। जितना अधिक मोह उतना ही बंधन और उतनी ही मानसिक अशांति। सांसारिक चमक दमक में जितना हम विलीन होंगे उतना ही आत्म तत्व खो देंगे। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, तरह तरह की शौक, फैशन परस्ती, धन की तृष्णा, भोग विलास की अतृप्त कामना आत्मा के बंधन है। इनमें से प्रत्येक में बंध कर मनुष्य अशांत हुआ करता है। ये कामनाएं हमें अध्यात्म पथ पर अग्रसर नहीं होने देती। यदि आपको बढ़िया सूट बूट, कीमती वस्त्र पहनने का व्यसन है तो इनकी अनुपस्थिति में आप मन शांति भंग कर लेते हैं। यदि किसी दिन बड़ा ही साधारण भोजन प्राप्त हुआ तो आप नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। 2-4 दिन के लिए भी आपको किसी साधारण सी जगह या धर्मशाला में रहना पड़े जहां आपको अपनी सुविधा की वस्तुएं नहीं मिले तो आप बिगड़ उठते हैं। ये सब इसलिए कि आप जरूरत से अधिक इस संसार में लिप्त हो गए हैं। साधना के प्रगति मार्ग पर मोह आसक्ति एक बहुत बड़ा अवरोधक है और इसे मनोविकार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मोह जड़ता का प्रतीक है जो विवेक को जागृत नहीं होने देता। जब तक कोई भी साधक किसी भी प्रकार के विकार से ग्रस्त है तब तक वो साधना के क्षेत्र में नहीं उतर सकता, क्योंकि साधना निर्विकार होने की परिणति है। जब विचार गिर जाएं, मोह और ममता की दीवार ढह जाए, तभी साधक को साधना की अनुभूति हो पाती है। एक महर्षि की कथा है। एक महात्मा जी संसार में बैरागी बन संसार की संपूर्ण माया ममता का बंधन काट के संन्यास धारण करके वन में चले गए। संसार को भूलकर निरंतर आत्मा में लीन होते गए। साधना करते करते कई महीने हो गए। मन पर संयम तथा अंतःवृत्तियों पर शासन करने लगे। एक दिन देखते हैं कि उनके आश्रम में 200 गज दूर पर बकरियों का एक झुंड हरी हरी घास चर रहा है, और इतने में ही एक सिंह ने आक्रमण कर दिया और एक बकरी को उठा ले गया। सारी बकरियां इधर उधर भाग गईं, लेकिन केवल जिस बकरी को सिंह उठा के ले गया था उसका मिमियाता हुआ एक बच्चा छूट गया। महात्मा जी को दया आ गई। वे गए और उस छोटे बच्चे को उठा लाए, पालने लगे। उस बच्चे के लिए हरी घास तथा जल का प्रबंध करने लगे। महीने ही भर में बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। महात्मा जी की ममता बढ़ी। उन्होंने बच्चे को छाया देने के लिए एक छोटी सी कुटिया की रचना कर ली, घास चारे का प्रबंध कर दिया। फिर एक ऐसा समय भी आया जब उस बच्चे की जो बड़ा हो गया था उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हुए। 1 से 3 हो गए। महात्मा जी की चिंता और बढ़ी। अब उन्हें अधिक चारे तथा स्थान का प्रबंध करना पड़ा। होते होते महात्मा जी के पास बकरियों का एक पूरा झुंड हो गया। जिस संसार को छोड़कर चले थे, मोहवश फिर उसी में वापस आ गए। मनुष्य ने अपने चारों ओर मोह और ममता का मायाजाल निर्मित करके स्वयं को फंसा लिया है। जितने दुख, चिंता और भय को आमंत्रण देकर हमने अपने जीवन में बुलाया है, वे सब हमारी ही कल्पना के फल हैं। मोह का मायाजाल व्यक्ति की अपनी मानसिक रुग्णता का परिणाम है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझकर हम भागने लगते हैं और बाद में वस्तु स्थिति समझकर अपनी ही मूर्खता पर मुस्कुराने लगते हैं, ठीक वही स्थिति उन मनुष्यों की भी होती है जो अकारण ही किसी वस्तु
या व्यक्ति में मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर व्यक्तियों में, वस्तुओं में ही सुख होता तो फिर उन्हें पाकर हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते। फिर हमें कोई दुख, तकलीफ, अशांति रह ही नहीं पाती। पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि प्रायः देखा यही जाता है कि जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं उसके मिल जाने के बाद हम फिर किसी और कामना के वशीभूत हो जाते हैं या किसी और वजह से दुखी, अशांत रहने लगते हैं। वस्तुओं का संग्रह और उनसे लगाव मोह की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वस्तुओं का संग्रह कर हम तृप्त होना चाहते हैं और जब हमको उससे संतोष नहीं होता और मोह के कारण और अधिक संग्रह की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है, तब पता चलता है कि संग्रह की प्रवृत्ति का मायाजाल कितना बढ़ता जा रहा है। मोह अभाव से उत्पन्न होता है और अभाव का अर्थ है कि मनुष्य अंदर से खाली है, उसके अंदर खोखलापन है और उस अंदर के खोखलेपन या अभाव को भरने के लिए ही मनुष्य सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों में सुख शांति खोजता रहता है, जबकि शांति और सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सुख संसार में नहीं, खुद को जानने में है। मोह से ऐषणा पैदा होती है और ऐषणा से मोह होता है। ऐषणा का अर्थ है कामना, ऐसी कामना जिसमें मुख्यतः विवेक का अभाव रहता है। ऐषणाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। वित्तैषणा अर्थात धन संपत्ति की कामना, पुत्रैषणा अर्थात संतान की इच्छा। संतान का मोह मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य न केवल संतान की इच्छा करता है, बल्कि ये भी चाहता है कि संतान के लिए धन संपत्ति का अंबार लगाकर इस संसार से विदा हो। संसार के सारे भोग या तो केवल उसके लिए हों और उसके बाद उसके संतानों के लिए हों। लोकैषणा का अर्थ है यश, ख्याति, मान सम्मान आदि की चाह करना। शास्त्रों में परोपकार और दान की महिमा बताई गई है, परंतु साथ ही इनका आडंबर या इनका ढिंढोरा पीटना वर्जित कहा गया है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने की कामना के वशीभूत होकर अक्सर मनुष्य अपने सारे परोपकारी कार्य का, दान का इस प्रकार लोगों के सामने प्रचारित करता है कि उसे सम्मान मिले। वो सिर्फ इससे ही संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि ये भी चाहता है कि मरने के बाद उसकी मूर्ति चौराहों पर स्थापित रहे, उसके नाम की तख्ती लगे। हमारे शास्त्रों में ऐषणाओं को मोक्ष मार्ग में पड़ने वाली ऐसी खाई बताया गया है जिसमें कि यदि व्यक्ति गिर जाए तो फिर उबरना आसान नहीं होता। श्री रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे। एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम का समय था। जंगल में घना अंधेरा था और अंधेरे के कारण उसे रास्ते का कुआं दिखाई नहीं दिया और वो उसमें गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं पर झुके वृक्ष की एक डाली आ गई। नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 विशाल अजगर मुंह फाड़े ऊपर की तरफ ताक रहे थे। वो जिस डाल को पकड़े हुए था उसे भी 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में ही पता नहीं कहां से एक हाथी आया और वृक्ष के तने को हिलाने लगा। उस वृक्ष के ठीक ऊपर की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता था। हाथी के हिलाने से मक्खियां उड़ने लगी। छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद शहद उस व्यक्ति के होठों पर गिरा। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा। शहद की उस बूंद में अद्भुत मिठास थी। उसने मुंह पर किया। कुछ ही क्षणों में फिर शहद की बूंद मुंह में टपकी। वो इतना मगन हो गया कि अपनी विपत्तियों को भूल ही गया। तभी उस जंगल से शिव पार्वती गुजरे। पार्वती जी ने भगवान शिव से उस व्यक्ति को बचा लेने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उस मनुष्य के निकट जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, बस मेरा हाथ पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर मुझे निकाल दीजिएगा। हर बूंद के बाद अगली बूंद की प्रतीक्षा चलती रही। अंत में उसे छोड़कर भगवान शिव वहां से चले गए और वह व्यक्ति वहीं फंसकर रह गया। ये कहानी प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। इसमें वो मनुष्य जीवात्मा है। वो जिस जंगल से गुजर रहा है वो दुनिया है और जो अंधेरा है वो अज्ञान है। कुआं उस जीवात्मा का जीवन है जिसमें वो गिर पड़ा है। कुएं में पड़े हुए अजगर मृत्यु के प्रतीक हैं जो उसे कभी भी अपना ग्रास बना सकते हैं। पेड़ की डकाल
आयु है जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। अभिमान का मद मत्त हाथी उस पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख है जिनके कारण मनुष्य आसपास के खतरे को अनदेखा करता है और उस आभासी सुख की माया में खोए मनुष्य को स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाते। इस तरह मोह और ऐषणा हमें माया के दलदल से उबरने नहीं देती और मनुष्य जीवन की वास्तविकता का एहसास भी नहीं होने देती। जिस तरह मक्खी या चींटी गुड़ की चाशनी में यदि एक बार चले जाए तो फिर वहां से निकल नहीं पाते और अंततः उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी तरह माया के मोह में जीवात्मा पड़ जाता है और फिर निकल ही नहीं पाता। आपको जो संबंध संसार से जकड़े हुए हैं वे दुख स्वरूप हैं। मृत्यु से जो आपको भय प्रतीत होता है उसका कारण ये सांसारिक मोह ही है। न माता पिता, न भाई बहन, न पति पत्नी, न संतान, कोई भी आपके साथ सदा नहीं रह सकता। सबसे उत्तम मार्ग तो ये है कि इनमें रहते हुए भी सदा अपने आप को पृथक अलग समझा जाए। जैसे कमल जल में रहते हुए भी सदा जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार सांसारिक बंधनों में रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सदा अपने आप को संसार से मुक्त देखिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भक्तों से कहते थे, सभी कार्य करना परंतु मन सदा ईश्वर में रखना, परिवार बंधु बांधवों के साथ रहना, सबके प्रति कर्तव्य पालन करना, सेवा करना, मानो कि वे परंतु मन ही मन जाने रहना कि वे लोग तुम्हारे कोई नहीं हैं। जैसे कि दूसरों के यहाँ काम करने वाली महिला सारे कार्य करती रहती है परंतु मन उसका अपने गांव के घर की ओर ही लगा रहता है। जिनके यहाँ वो काम करती है उनके बच्चों की अपने बच्चों के समान देखरेख करती है, पर मन ही मन भली प्रकार जानती है कि ये लोग मेरे कोई नहीं है। ये मोह आसक्ति ही है जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में अनासक्ति का सही अभिप्राय कर्म फल के त्याग से है। तभी तो गीताकार भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक सक्रिय होकर भी अनासक्त रहते हैं। जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे रहना एक दिव्य स्थिति है और यही है संसार में रहते हुए सांसारिक विषयों से अप्रभावित रहने की कला। वस्तुतः संसार में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हुए, विषय भोगों से ऊपर उठकर समता में स्थित होकर अर्थात हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखकर रहना ही अनासक्ति योग है। जो व्यक्ति इस संसार सागर से अपना उद्धार चाहते हैं वे मोह का त्याग करते हैं, संसार की समस्त कामनाओं का परित्याग करते हैं और केवल ईश्वर को ही भजते हैं, उसे ही पुकारते हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यही माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। आपका संबंध संसार के इन अस्थिर एवं क्षणिक सुख देने वाली वस्तुओं से नहीं है। आप स्वच्छंद संसार के क्षुद्र बंधनों से मुक्त सत चित आनंद स्वरूप आत्मा है। आपका संबंध मात्र आदि स्रोत परमात्मा से है। उसी सत्ता में विलीन होने से आत्म संतोष प्राप्त होता है। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इस संसार से सर्वथा मुक्त हूँ। मेरा संसार से लगाव इतना ही है जितना कमल का जल से होता है। धन, मान, संपदा, वासना के चक्र, बनाव, श्रृंगार, माया, मोह कोई भी मुझे सदा के लिए नहीं बांध सकते। मुझे संसार का मिथ्यात्व, अस्थिरता और व्यर्थता समझ आ गई है। संसार से मेरा संबंध अस्थाई है। आनंद कंद परमेश्वर से ही मेरा स्थायी संबंध है। मेरा अस्तित्व महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। मेरे मन के विकार, वासनाएं नष्ट हो चुके हैं। ये मन धन, मान, प्रतिष्ठा, जायदाद, ईर्ष्या, द्वेष से रहित होकर परम निर्मल हो गया है। मेरी सांसारिक रुकावटें हट गई हैं। सारे पार्थिव बंधन खुल गए हैं। उपरोक्त भावना में रमण कीजिए। पुनः पुनः इस प्रकार विचार करने से
आत्मचिंतन की भावना गुप्त मन में स्थायी हो जाएगी। अज्ञान मोह दूर हो जाएगा। आत्मभाव का उदय होगा। आपकी अशांति, छोटे मोटे झगड़े, व्यक्तियों वस्तुओं के प्रति मोह, शरीर, रुपया, मान, ईर्ष्या, वासना संबंधी चिंताएं, समस्त उद्वेग, मानसिक परतंत्रता सभी दूर हो जाएगी। इस भावना का चिंतन और व्यवहार करने से जगत आनंदमय दिखने लगता है। निर्लिप्त अवस्था में ही मन शांति स्थिर रह सकती है। अतः उठिए, अपनी आत्मा के बंधनों को काट डालिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।